हस्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हस्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखिरी आखिरी, हस्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले। कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले। सम्मा ढलने को है, दम निकलने को है, शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है। बस यही है पयाम आखिरी आखिरी, हस्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग पे आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में आ चुकी हूँ। मेरे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को। आपसे बस यही तो उम्मीद है, अल्लाह ताला के हक़ में मेरे लिए दुआ कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें हेल्प कीजिए। बस गाइस, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए। तो गाइस बताइए आप लोग कैसे हैं। और मैं भी सुबह से तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो गाइस अब थोड़ा दवाई वगैरह खाई है तो तबीयत में थोड़ा सुधार है, तो वीडियोस बना रही हूँ। और जुम्मे का दिन भी था माशाल्लाह से, और जुम्मे के दिन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार का दिन है, रौनक का दिन होता है। अलग ही अल्लाह ताला ने इस जुम्मे के दिन में रौनक दी है। तो गाइस आप सभी को तहे दिल से जुम्मा मुबारक। और आप लोग हमें बहुत प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, इंशाल्लाह आप देते रहेंगे, उम्मीद आपसे यही है। मेरे बहुत अच्छे भाई बहन हैं, मेरी बहनें भी हैं जो मुझे कमेंट करती है, मेरी प्यारी प्यारी बहनें। और मुझे अच्छा लगता है मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ कि मुझे इतना प्यार मिलता है, मेरे इतने सारे भाई बहन हैं, मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने भाइयों के कमेंट पढ़ करके, दिल खुश होता है कि काश है मेरा भी, मैं अकेली नहीं हूँ। अल्लाह के सिवा मेरे और भी भाई बहन हैं, अल्लाह तो है ही, और भाई बहन भी है, मेरा परिवार है दुनिया में। तो गाइस ज़िंदगी में ना कुछ नहीं रखा है, सब्र करने में अल्लाह ने मज़ा ही अलग दिया है। और गाइस मैं सब्र करती हूँ, मैं 12 साल से सब्र ही करती चली आ रही हूँ और इंशाल्लाह मरते दम तक सब्र करूँगी, क्योंकि मेरे अल्लाह ने सब्र का फल बड़ा मीठा दिया है। तो इसीलिए सब्र करना बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह एक दिन को मुझे इस सब्र का फल बहुत मीठा।
बस अल्लाह से कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह ताला दुनिया में इतना महफूज रख कि इस पर्दे की आड़ में रहे और तेरी इबादत करते रहे और बुरी बलाओं से बचे, और जितना भी हमारे नसीब का है अल्लाह ताला वो हमें देता रहे। बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। तो मेरे प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी मौत आ जाए लेकिन इस दीन पे, इस ईमान पे। मैं बस कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मेरा अल्लाह ताला मुझसे खुश रहे, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी रहे। बस मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को खुश करना है, और उसकी 5 वक्तों की नमाज़ पढ़नी है, कलाम पाक की इबादत करनी है, कुछ नहीं चाहिए। तो कोई नहीं, ज़िंदगी में परेशानियाँ, दिक्कत, मुसीबतें आती रहती है, लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों से ही तो करता है ना आजमाइश भी। शायद अल्लाह की कोई भलाई हो, अब अल्लाह ताला ने कुछ रास्ता दिखाया, कुछ अल्लाह की क्या बेहतरी है। तभी तो कहते हैं ना कि अल्लाह का राज अल्लाह ही जाने। सब्र करते रहेंगे और अल्लाह पे यकीदा करते रहेंगे, और मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि एक दिन को वो मेरी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएगा, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो मेरे भाइयों, मुझे गलत मत समझना कि मैं यूट्यूब से ये कमाई का ज़रिया बना रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। आप लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो भी तो अल्लाह ही करा रहा है। अल्लाह ही तो आप लोगों के दिल में रहम डालता। आप मेरे वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे मेरी वीडियोस की स्टोरी सुनते हैं, आप लोगों का दिल दुखता है, आप लोग मेरी परेशानी समझते हैं। अल्लाह ही तो आप लोगों के दिल में डालता है जो मेरी हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। गाइस, मैं खुश हूँ कि मेरे बहुत मुस्लिम भाई हैं, और सब्र तो मैंने गाइस इतना किया है कि कीले होती ना बड़ी बड़ी, गुलमेग इस टाइप की जो होती, जिसको गुलमेग बोलते, दीवारों में ठोकते किसी भारी चीज़ को रोकने के लिए, वो मेरे शोहर ने मेरे जिस्म के अंदर 14 जगह, यहाँ कंधों में, यहाँ सर में, यहाँ हाथों में और पैरों में और पीछे कमर पे कई जगह, यानी कि जब गिनी थी तो 14 जगह मेरे गुलमेकों के घाव थे, और जहाँ भी मेरे अंदर गुलमेक घुस रही थी वहाँ पे सुराख हो रहा था और कपड़े भी फट गए थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे गोली अंदर घुसी हो। जब डॉक्टर पट्टी करता था तो इतनी इतनी ड्रेसिंग बैंडेड मेरे उन सुराखों के अंदर, जख्मों के अंदर घुसेड़ तक के पट्टी करता था। जब मेरे को वो मारता था, धार लगवा के लेके आता था, बढ़ई से उन पे धार, उनकी नोक बनी हुई रहती थी। या तो उसको कोई बाहर मिल जाए पिटने के लिए, बाहर अगर उसको कोई नहीं मिला पिटने के लिए तो मैं पिटनी थी। वो ये नहीं कि मेरा कोई मारता था, मैं नहीं कहूँगी मुझे मारता था, उसके आगे उसकी बहन आ जाए, उसका भाई आ जाए, उसका भतीजा आ जाए, उसकी भतीजी आ जाए, उसकी माँ आ जाए, उसके आगे कोई भी आ जाए, उससे सब पिट, उसको जिसको मारना था उसको मारना ही था। अगर कोई बाहर नहीं मिला पीटने के लिए, उससे मार खाने के लिए, गाली खाने के लिए, तो वो घर पे आके मेरे पे हावी होना था। लेकिन सब्र करती थी, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से नेकी हिदायत दे दे। नमाज़ पढ़ पढ़ के, रोज़े रख रख के अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह इसे हिदायत दे दे, अल्लाह इसे हिदायत दे दे। बहुत कहती भी थी कि मुझे भूखा रख लो, प्यासा रख लो, कपड़े पहनने के मत दो, फटे पुराने कपड़ों में रह लूँगी, लेकिन ऐसे मारे मत दो। तुम्हें शराब पीनी है शराब पियो, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेहत ख़राब होगी तो आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। लेकिन उस बंदे ने कभी मेरी सुनी ही नहीं, कभी भी नहीं सुनी। पता नहीं क्यों, किस मिट्टी का बना हुआ था, ज़रा रत्ती भर भी, एक रेजे के बराबर भी उसके दिल में ईमान नहीं था। अल्लाह बेहतर जाने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ। फिर मजबूर होके उसको छोड़ ही दिया मैंने। फिर भी उसके घर के कांटेक्ट में रहते थे,
कि एक आध 2 साल तू अलग रहेगी तो ये सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगा, फिर हम तुझे घर वापस बुला लेंगे। अब जबकि ना कोई खर्चा देना ना कुछ देना, बस ये है कि सुधर जाएगा, हम फिर से बुला लेंगे। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि हाँ तेरे पे खाने के लिए है या पहनने के लिए है, नहीं, कभी किसी ने नहीं पूछा। वायद एक बार मेरे गुर्दे में पथरी हुई तो मैंने फ़ोन किया कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है। 3 दिन तक लगातार फ़ोन किए, लेकिन किसी ने 1000 रुपये तो दूर 100 रुपये भी मेरे अकाउंट में नहीं डाले। 100 रुपये भी मुझे दवाई के लिए किसी ने नहीं दिए, ससुराल की तरफ से किसी ने कुछ मुझे नहीं दिया। फिक्र उसी की थी कि वो सुधर जाएगा तो हम तेरे को बुला लेंगे। 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ये हो गए, वो नहीं सुधरा। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि तू मर रही है या जी रही है, तू किस हाल में रह रही है। ना कोई बच्चों की खैर खबर, ना बच्चों का खर्चा, कुछ नहीं देता कोई। तो मेरे भाई बहनों में मुसीबत में ढल चुकी थी, मैं परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसने जिस्म में मेरी जान छोड़ी नहीं मार मार के। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए मैंने मजबूरी में यूट्यूब चैनल बनाया। मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया, वो भी मुस्लिम भाई है, कि कमाई का ज़रिया अच्छा बनाया यूट्यूब चैनल बना के। तो भैया मैं कहीं दरदंगी करने तो नहीं जा रही हूँ, जिना करने तो नहीं जा रही हूँ। अगर मैं ये चीज़ बता करके, दीन की, अल्लाह की ये चीज़ें बता करके, अगर मैं अल्लाह की पनाह में अल्लाह के नाम से पैसा कमा रही हूँ तो इसमें गुनाह हो तो भाई मेरे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डाउट होती हूँ कि शायद मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ भैया। क्योंकि हमसे मर्दों के बीच में जा कर के काम नहीं होता, बेपर्दगी में हम नहीं रहना चाहते। हम कितना भी साफ दिल है, हम कितने भी अच्छे दिल हैं, लेकिन दूसरे की नीयत का कुछ पता नहीं होता। तो प्लीज़ मुझे बताना कि यूट्यूब चैनल बना के क्या मैंने गलत किया या सही किया। मेरा डाउट क्लियर आप मेरे भाई बहन करेंगे। और मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तंदुरुस्ती सही रही तो फिर मिलती हूँ। और आप लोग भी अपना ख्याल रखना और हमारे लिए भी दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।